पानी निकला है इनका। भाई एक का करके डाल दो। क्लिप थर दौड़ नहीं आओगी। तेरे आगे हेलो जी। हाँ भाई नौजवान साथी, हमारी माताएं बहनें भी यहाँ हैं। वो थोड़ा सा पर्दे का मसला रहता है तो इसलिए वो अंदर हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये एमपी साहिबा हमारे बीच आई हैं। आप सब परिचित हैं और आपके पूरा हिंदुस्तान परिचित है। बल्कि अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के कहूँ तो दुनिया में बहुत दूर तक इनका नाम गया है। इतनी छोटी सी उसके पीछे इनकी बेइंतहा लगन, मेहनत, लोगों के साथ मोहब्बत, प्यार का रिश्ता और इनके बड़ों के लोगों के साथ जुड़ाव के कारण ये सब कुछ पॉसिबल और मुमकिन हो पाया। तो चुनाव के बाद जो कि बहुत सारी इनकी मशगूलियात व्यवस्था थी, प्रोग्राम, उसके बाद भी दुनिया भर के कभी सेशन आ गया और बहुत सारे हमारे लोगों की चाहत भी थी कि एमपी साहब इसी तरह हमारे बीच आए, हमें भी बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिले। बहुत दूर दूर तक मैं देखता हूँ, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग बेचारे बड़े प्यार से इनकी वीडियो, छोटे छोटे शॉर्ट्स वगैरह देखते रहते हैं। तो हम अपने आप को खुशकिस्मत कहेंगे कि हमारा तो बुलावा क्या, आते जाते कहते रहते हैं कि जी कभी मौका लग जाए तो एक कप चाय का पी लियो। तो आज उस छोटे से बुलावे का इन्होंने मान सम्मान रखा और हमारे बीच आई। हम इनके सब लोगों की तरफ से, पूरे अदमी गाँव की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हैं। इनके ये सारे लोग, इनकी खूबी ये है कि इनसे कोई एक समाज, कोई मुस्लिम समाज इनसे नहीं जुड़ता कि अकेले किसी एक समाज की ये नेता हूँ। 36 बिरादरियाँ इनके साथ जुड़ती हैं। और यहाँ हमारे अगर हल्के की भी बात करूँ मैं, मतलब और दुनिया का जहाँ से लोगों ने फ़ोन किया होंगे इनकी मदद के लिए तो मुझे पता नहीं, पर यहाँ मेरे सामने की जो बात है, कोई हमारे ब्राह्मण समाज से हो, गुज्जर समाज से हो, जाट हो, कोई भी किसी भी समाज से हो, जिससे जो हुआ 36 बिरादरी के लोग, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, जमुना पार सबकी रिश्तेदारियां हैं, तो सबको फ़ोन करके 1 वोट की, 2 वोट की, 10 वोट की जो इनकी मदद हो सकती थी, सिर्फ इनके प्यार में सबने की। तो उस प्यार का कर्ज उतरना सिर्फ यही है कि हमारे बीच आ गई और हमें बहुत नज़दीक से इनके दर्शन और ज़ियारत और इनसे मिलने का मौका मिल गया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब चूँकि यहाँ आई हैं चाय के लिए, लेकिन आप सबको पता है भाई एक चुनावी मौसम है, चुनावी माहौल है। क्यों आई हैं? वो पार्टियों का मसला है, अपनी पॉलिटिक्स है, राजनीति है, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। अपनी सीमा लांघ के कोई नहीं जा सकता। तो इनके सामने भी बहुत सारी पॉलिटिकल मजबूरियां हैं। इसलिए इस मुलाकात को ज़्यादा गलत रंग ना दे के, ये है कि जो आपके बीच अच्छा कैंडिडेट है और आप सबको पता है अच्छा कौन है। एक वो है जो इनकी चुनाव में मदद करने जाते हैं और एक वो है जो इनके खिलाफ वहाँ कैंडिडेट उतारने जाते हैं। अब आप इनसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो आपको पता है कि आपको किसके खिलाफ रहना है और किसके साथ रहना है। तो ये सब आपको तय करना है। कैंडिडेट हमारे बीच एक पार्टी कांग्रेस से है जो इनके खिलाफ वहाँ डमी कैंडिडेट था कि इनके वोट कटे और ये चुनाव हारे, और अपने समाज की, एक समाज की बाबत वो गया था ताकि वो उसको जिता सके। अब आप, हाँ, और वो ऐसा नाजुक वक्त था। एक आदमी तो दुनिया है, पॉलिटिक्स का कोई भी, अब नरेंद्र मोदी जी यहाँ चुनाव में आएंगे तो हम कोई रोक थोड़ा ही सकते हैं। यहाँ का आदमी कोई दिल्ली में जाके प्रचार करे, बिहार में करे, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है।
अपनी सीमाओं में रहते हुए सब आदमी किसी का भी जहां उसका दिल चाहे आज़ाद है प्रचार कर सकते हैं, लेकिन हर आदमी का एक बुरा वक्त होता है, एक उसका अच्छा वक्त होता है। अच्छा बुरा टाइम इंसान की ज़िंदगी में चलता रहता है। एक वक्त इनके ऊपर भी ऐसा आया कि जब सरकार ने अपनी रंजिशों के चलते, निजी रंजिश, इनका दामन कोई दागदार नहीं है, इतनी लंबी राजनीति, इनके दादा एमपी रहे, वालिद एमपी रहे, इनकी वालिदा एमपी रही और नाना भी एमपी रहे, इनके भाई 3 बार से विधायक है, ये खुद अब सांसद हैं। जिसका इतना लंबा इतिहास हो, घर में उसके 3-3, 4-4 पीढ़ियों से सांसद चले आते हों, तो वो वैसे ही नहीं होते। अगर उनका दामन पे कोई दाग होगा तो लोग, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है कि फिर भी उनका साथ देंगे। तो ऐसे लोग इतने निष्पक्ष और इतने प्यार मोहब्बत से सबको, 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले, इन पे भी एक नाजुक वक्त आया कि सरकार इनके पीछे लग गई। बीजेपी की सरकार थी और राजनीतिक रंजिश के कारण भाई पे भी, इनकी माँ पे भी, मतलब माँ की उम्र देखो आप क्या, 65 साल से ऊपर, उसके बावजूद उस उम्र में गैंगस्टर और दुनिया भर के मुकदमे, फर्जी मुकदमे उनके ऊपर लगाए। अब चुनाव आ गया विधायकी का, नाहिद भाई ने पर्चा भरा और वो वहीं से पर्चा भरते टाइम उन्होंने सरेंडर कर दिया, जेल चले गए। माँ जो है, उनके ऊपर भी मुकदमे थे, सामने होकर प्रचार नहीं कर सकती थी, वो अंडरग्राउंड थी, पुलिस से छुपी हुई थी। अब इधर रह गई घर में अकेली इकरा बहन। इतना बुरा टाइम किसी की, ये बिल्कुल नहीं पढ़ के आई थी, इनको आसपास का माहौल का पता नहीं, कौन अपना है कौन पराया है, किसके घर जाना है किसके नहीं जाना है, कुछ इनको खबर नहीं। ऐसे टाइम में एक आदमी हमारा यहाँ से, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है धर्म सिंह छोकर, वो गया और वहाँ जाके एक मुस्लिम गुजर को, ताकि इनका वोट कट के और दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाए और वो दूसरा आदमी इनके सामने चुनाव जीत जाए। सवाल ये है कि हमने भी उनको कहा, हमने भी पिछले चुनाव में उन्हीं का साथ दिया था और हमारे पूरे समाज ने साथ दिया था। उसके बावजूद हमसे जो हो सका उनको फ़ोन किए कि आप ऐसा ना करो, ये उनका बहुत बुरा वक्त है, वो अकेली छोटी सी बच्ची है, इतना बोझ उठा नहीं पाएगी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी। अगर वो, हम उनको वोट देते हैं तो हमारी आवाज़ भी तो उनको सुननी पड़ेगी ना, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। राणा माजरा, गढ़ी बेसक, पत्थरगढ़, जो उनके वर्कर, जो सामने एक्टिव लोग थे, सब ने फ़ोन किए। यहाँ तक कि जब हद हो गई तो इनकी वालिदा ने, एमपी साहिबा ने भी खुद फ़ोन किया कि आप हमारे साथ, हमारा नाजुक वक्त है, ऐसा ना करो, इसको टिकट ना दो और किसी को दे दो। कांग्रेस का यहाँ वैसे भी कुछ होना जाना नहीं, 1000-1500 वोट आने हैं, लेकिन किस सबको दरकिनार नहीं सके, क्योंकि वो जनता का प्यार था, 36 बिरादरी की मोहब्बत थी, सर्व समाज का इनको साथ था। वो 1800, 2000 या 1500 वोट उस कैंडिडेट ने लिए और वो चुनाव हारना ही था और इनकी जीत शामली जिले में सबसे बड़ी जीत थी विधायक की। लेकिन जेल में रहते हुए चुनाव जीते। एमपी साहिबा बड़ी जो थी हमारी, वो बेचारी सामने नहीं आ सकती थी। सिर्फ सारा का सारा श्रेय और क्रेडिट इकरा बहन को और पूरे सर्व समाज को, सभी जातियों ने, सब समाज ने मिलकर इनका साथ दिया, सब उनको जाता है, उन्होंने जिताया। अब हर चीज़ का एक टाइम होता है। अब ये चुनाव का टाइम है, आज वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। थोड़ा सा ये खुद नहीं कहेंगे, इनके साथ पार्टी की जंजीरें हैं, लेकिन हम सबको ये डिसीजन लेना है कि कल वो अगर हमें नीचा दिखा सकते हैं, आज हमारे पास मौका है, तो हम इनके प्यार में, अगर हम इनसे मोहब्बत रखते हैं, तो आज हम वोट की चोट से उसका मैं तो कह सकता हूँ, मैं वर्कर हूँ, आप विधायक जी ने, रविंदर भाई मचरौली ने चेयरमैन बनाया था। आप पूरे समाज को, अगर मैं मुस्लिम समाज की बात करूं तो एक बड़ा सम्मान देने का काम किया था, जो दूसरा नेता कभी नहीं सोच सकता, उन्होंने दिया था। तो आप सब लोगों से मेरी अपील है कि चुनाव का मौका और माहौल है, और जो इनके साथ गलत किया और हमारे साथ जो एहसान का मामला किया, जो अच्छाइयाँ की, आप सब लोग मिलके जो है वो रविंदर भाई के हाथों को मजबूत करें। एक एक वोट अपने गाँव गुहान पूरे। मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ और एमपी साहिबा हमारे बीच हैं, बस मैं ये कोशिश करूँगा कि वो आपका शुक्रिया अदा कर लें और उनके मुंह से ना कहलवा के आप कोई बात, इशारों में ही आप चीज़ों को समझ लें। इसी के साथ गाँव के और आसपास से आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग भाई, मेरी माएँ बहनें जो ऊपर खड़ी हैं, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज पहली बार मेरा आपके गांव में आना हुआ है, लेकिन बहुत लंबे वक्त से, जब से हम छोटे छोटे थे, आपके सारे गांवों के हम नाम सुनते रहते थे अपने वालिद के मुंह से। तो यहाँ पर जब मैं आ रही थी, आने से पहले ही कई फ़ोन हमारे इलाके की तरफ से भी आए कि बहुत सारी रिश्तेदारियाँ आपकी उधर हैं और उधर की यहाँ पर हैं।
तो सारी जितनी हमारी बहनें यहाँ हैं सबके यहाँ जाना है, चाय भी पीनी है और इतनी रिश्तेदारियाँ आपकी उधर हैं। तो ये प्यार का हमारा जो ताल्लुक़ है आपका और हमारा यमुना के पार उधर का, तो ये इसी तरीके से हम पीढ़ियों से देखते आ रहे हैं। मेरे वालिद साहब की ननियाल भी यहीं की है, तो पुराना रिश्ता है, पुराना लगाव है। और इसका सबसे बड़ा एहसास आप सबके प्यार का, आपके साथ का, आपके समर्थन का हमें 22 के चुनाव में हुआ था। जब जिस चुनाव की चेयरमैन साहब जिक्र कर रहे थे, जब नाहिद भाई जेल में थे और हमें मीटिंग करनी थी, तो आप लोगों ने ही हमें, सनौली में एक हमारी मीटिंग हुई, एक मुंडीगढ़ी में हमारी मीटिंग हुई और थे। तो यमुना के इस पार जो हमारा परिवार है, आप लोगों ने सबने हमारे लिए अपनी बाहें खोली, रास्ते खोले और हमें अपने लोगों के बीच में मीटिंग करने का मौका दिया। तो जब आदमी मुसीबत में होता है, परेशानी में होता है, तभी उसे अपनों का भी पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। वो चुनाव ऐसा था हमारे लिए कि या तो 2009 में जो मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद जो हमने चुनाव देखा, या तो वो इतना हमारे लिए मुश्किल चुनाव था, या ये 2022 का। मेरा भाई जो सबके लिए अपनी जान को हाथ पे रखकर अपने लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता है, उस पर इन्होंने ऐसा झूठे मुकदमे लगाए, मेरी अम्मी पर ऐसे मुकदमे लगाए कि उन्हें नज़रबंद कर दिया। और उस वक्त आप सब ने मुझे यहाँ से जितने लोगों की गाड़ियाँ वहाँ मिलती थी मेरे हौसला अफजाई के लिए, तो मैं आज उसका भी आप सबको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमारे राज्य भी अलग है, सूबे भी अलग है, लेकिन फिर भी जो प्यार है आप लोगों का, वो हमें हर मुश्किल घड़ी में महसूस होता रहता है। तो आप लोग सब वहाँ आए, आपने सबने हाथ बटाया और इतनी बड़ी मुश्किल का जो चुनाव था, सरकार की ऐसी नापाक साजिश थी कि हमें डर लगता था कि अंदर क्या हो जाएगा। तो ऐसे वक्त में आपने सबने हमारा साथ दिया और हमेशा जब भी कोई बात आती है तो यहाँ जो हमारा परिवार है उनका हमेशा हमें साथ मिलता है। और मेरे वालिद साहब भी आप लोगों का ध्यान रखते थे, आना जाना रखते थे। तो इन्हीं रिश्तों को दोबारा से कायम करने के लिए मैं आपके बीच आई हूँ। आज आप सबकी दुआओं से मैं मेरे वालिद की तरह अपने क्षेत्र से सांसद हूँ। तो जिस तरह वो आपके काम करते थे, आपके बीच आते थे, तो मैं भी आपसे दूर नहीं हूँ, आपकी बेटी हूँ, आप सब हमारे अपने हैं। और यहाँ जब सारी बात हो ही रही है, चुनाव का भी एक माहौल है, हमारी पार्टी गठबंधन में है कांग्रेस के साथ, और जितना मैं अपने दिल से चाहती हूँ कि भाजपा पूरे देश से ख़त्म हो जाए, उतना कोई नहीं चाहेगा। क्योंकि हमारे साथ तो उन्होंने मेरे भाई के साथ जैसा कि हम कभी नहीं भूल सकते। तो भाजपा को तो हटाना ही है, ये बात तो निश्चित है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे ही रिश्ते बन जाते हैं जिनके लिए भी आदमी को मजबूरन सामने आना पड़ता है। तो जैसा चेयरमैन साहब बता रहे थे, हमारे मुश्किल के वक्त में जिस तरीके से आप सबने हमारा साथ दिया, इसी तरीके से हमारे एक भाई, मेरे वालिद के भाई, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया। आज उन्हें ज़रूरत है, तो सारी चीज़ें छोड़ के मैं उनके लिए आपके बीच में आई हूँ। मैं किसी की मुखालफत करने नहीं आई, सब अपनी जगह पर हैं, सब अपने कर्म करते हैं। लेकिन जिसने मेरी मुश्किल में साथ दिया था, आज मेरा फ़र्ज़ है कि जब उनका वक्त है तो मैं उनके लिए आपके बीच में आऊँ। तो इसीलिए मैं आपसे अपने रिश्ते का नाता देके, आपको ये बता के कि आप मेरे नज़दीक हैं, मैं सिर्फ आपको कह सकती हूँ और किसी को नहीं कह सकती। तो मैं आपसे कहने आई हूँ कि एक ऐसा वक्त था हमारे परिवार पे पड़ा था, तब उन्होंने मेरा साथ दिया, अपने गाँवों में हमारे लिए प्रचार किया। तो आज उन्हें हमारी ज़रूरत है। तो जैसी सीख मेरे बड़ों ने दी है कि जब कोई ज़रूरत के वक्त आपका साथ दे, तो उसकी ज़रूरत में भी कंधे से कंधा मिला के उसके साथ खड़ा होना चाहिए। बाकी बातें चेयरमैन साहब ने सारी आपको बताई, लेकिन मैं मुखालफत में किसी के नहीं आई। मैं अपने एक भाई के समर्थन में आपके बीच आई हूँ। और भले ही लेकिन कुछ चीज़ें पार्टी से भी बढ़कर होती हैं, कुछ रिश्ते पार्टी से बढ़कर होते हैं। और इसीलिए आपसे मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे परिवार का साथ दिया, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी उनका साथ दें।
और एक अच्छे व्यक्ति को जो अपने लोगों का साथ कभी ना छोड़े, चाहे अच्छा समय हो बुरा समय हो। अगर ऐसे व्यक्ति को आप जिताएंगे तो आप लोगों के काम भी होंगे, आपकी भागीदारी भी होगी, आपकी हिस्सेदारी भी होगी। चेयरमैन साहब बता रहे थे कि उन्हें भी उन्होंने चेयरमैन बनाने का काम किया था। तो जो आप लोगों का ध्यान रखे, नेता ऐसा चुने जो आप लोगों का ध्यान रखे, आपके सुख दुख में आपका साथ दे। मैं आपको अपनी पीड़ा बताने आई थी कि मेरे सुख दुख में क्या रहा, उन्होंने कितना मेरा साथ दिया। और मुझे आपसे यही उम्मीद है कि जितना प्यार आपने हमेशा मेरे परिवार को दिया, मेरे वालिद को दिया, उतने ही प्यार से आप मेरी इस बात को मान के आने वाले आपके चुनाव में और आप सबसे दुआओं की दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम।